केमिस्ट्री एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक है हमारे पास 2.6 और इसके साथ 3 सब टॉपिक और होंगे हमारे पास। और टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सो अगर आप प्रोडक्ट टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाता है। मींस डेट आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते जा रहे हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को जब हम पुट करते हैं सब शेल्स में तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सिंपली अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स और सब शेल्स और ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रूल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बहुत सी जगहों पर काम आती है। इसको हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फाइंड करने के लिए भी सिंपली लिख सकते हैं। सो मीन्स डैट किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन फाइंड करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो हम यहाँ पर ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज़ अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ राइटिंग द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। सो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल ले लेते हैं 1s2। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो 1 लिखा है ये आपको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ शेल और नंबर ऑफ़ एनर्जी लेवल भी आप इसको कह सकते हैं। 1 मीन्स डेट यहाँ ये के शेल हमारे पास। इसी तरह आपके पास जो एस लिखा है ये आपके पास ऑर्बिटल टाइप है, मीन्स डेट सब शेल आपके पास है, सब एनर्जी लेवल। और इसी तरह आपके पास जो ऊपर स्मॉल 2 लिखा है ये आपके पास है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स शो करता है। सो अब हम रूल्स देखते हैं, रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास 3 किस्म के रूल्स हैं जिसको फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन हमारे पास है अफबाउ प्रिंसिपल, सेकंड हमारे पास है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और थर्ड हमारे पास है हर्ट्ज़ रूल। ये 3 हमारे पास रूल्स हैं, इसको फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है अफबाउ प्रिंसिपल। तो इसके मुताबिक कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। मीन्स डैट कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल में फिल होते हैं, उसके बाद फिर हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। अगर यहाँ पर मैं डायग्राम आपको शो कराऊँ तो आप देखें सबसे पहले हमारे पास जो 1s है इसकी एनर्जी सबसे कम है और डाउनवर्ड हमारे पास एनर्जी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो सबसे पहले हमारे पास 1s फिल होगा, उसके बाद फिर 2s, फिर 2p हमारे पास फिल होगा। इट्स मीन डैट आपके पास सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, शेल्स फिल होंगे, फिर उसके बाद हमारे पास हायर शेल्स आपके पास फिल होंगे। हमारे पास नेक्स्ट है n+l रूल। इसमें कहते हैं द ऑर्बिटल विद लोअर n+l वैल्यू विल हैव लोअर एनर्जी। मीन्स डैट कोई भी हमारे पास ऑर्बिटल है, फॉर एग्जांपल 2 ऑर्बिटल हैं, उसमें से जिस ऑर्बिटल की हमारे पास n और l की वैल्यू प्लस करने से वैल्यू कम आएगी वो हमारे पास पहले फिल होगा। तो एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं एक। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3d ऑर्बिटल है और इसका अगर n नंबर आप देखें तो 3 है और आप इसका l नंबर देखें तो हमारे पास d का 2 आता है। सो आप n+l करें तो आपके पास 5 आ रहा है। सिमिलरली आपके पास एक और ऑर्बिटल है 4s, यहाँ पर n नंबर इसका 4 आ रहा है, l नंबर 0 आ रहा है। सो आप इसको फाइनली n+l करें तो आपके पास 4 आता है। सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 4s की छोटी है n+l से, तो हमारे पास 4s पहले आएगा और 3d बाद में आएगा इस रूल के मुताबिक। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट इसका बनता है वो है इफ़ 2 ऑर्बिटल्स हैव सेम n+l वैल्यू देन द ऑर्बिटल विद लोअर n वैल्यू हैज़ लोअर एनर्जी। मीन्स डैट आपके पास कोई सी भी 2 ऑर्बिटल है, उन दोनों की n+l वैल्यू सेम आ गई। अब आप पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल करेंगे, कौन सा ऑर्बिटल पहले आप लिखेंगे? आप उस ऑर्बिटल को पहले लिखेंगे जिसकी n वैल्यू, शेल वैल्यू कम है। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल 2p ऑर्बिटल है, तो इसकी जो हमारे पास n+l वैल्यू आती है, n = 2 है, l = 1 है। सो n+l से आपके पास 3 आ रहा है। इसी तरह आपके पास जो 3s ऑर्बिटल है इससे फाइनली आपके पास जो वैल्यू आती है n = 3 और l = 0 आता है s से। सो आपके पास आ रहा है n+l = 3। तो आप अगर देखें n+l वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, बट हमारे पास n नंबर किसका छोटा है? 2p का हमारे पास n नंबर है
2। सो हमारे पास 2p ऑर्बिटल फर्स्ट पे आएगा और 3s ऑर्बिटल इसके बाद आएगा। सो फाइनली हमें पता चल गया कि हमारे पास किस ऑर्बिटल को हमने फ़र्स्ट पर पुट करना है और किसको बाद में पुट करना है। तो आप अगर ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहते हैं तो आपको इस पिक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इसमें देखो एरोज़ की डायरेक्शन जहाँ से शुरू हो रही है जहाँ तक जा रही है, आप इस रूल को फॉलो करें। इसको aufbau प्रिंसिपल n+l रूल कहते हैं। तो आपके पास प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्रॉपर तरीके से आपके पास हो जाएगी। और ये ज़्यादातर हमारे पास जो बड़े एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास काफ़ी कारआमद होता है। सो यहाँ तक हमारे पास था aufbau प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट हमारे पास जो दो रूल्स हैं प्रिंसिपल हमारे पास है, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और हंट्स रूल। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करके दूंगा।